हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनूप स्टडी ऑफिशियल। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट कैलकुलेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देखें, देन इस वीडियो का आनंद लीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट 1 तक पढ़े हुए थे। जब किसी संख्या का घात दिया हुआ रहे, मतलब ये वाला संख्या दिया हुआ है, इसका पावर में समथिंग n रहे, तो इसका हम लोग यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने सीख रहा था, जिसका कॉन्सेप्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके थे। कॉन्सेप्ट 1 कहता था यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहे और इसका पावर कुछ भी रहे, n में कुछ भी रहे, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो ये जो ये वाला पोर्शन में जो डिजिट आता है, इसका ओवरऑल जो यूनिट डिजिट आएगा, ये सेम ये जो डिजिट आएगा यहाँ पे भी वही आएगा। कब? जब 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या फिर 6 रहे। ये 4 ही डिजिट का केस है जहाँ पे वो रिपीट करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 105 का पावर 10 ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा समथिंग, इसका मान आएगा कुछ, लास्ट में जो पार्ट आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, 5 आएगा। हम लोग एग्जाम्पल भी इसका कुछ देखे थे। आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है यदि संख्या के इकाई अंक मेरा 4 रहे या फिर 9 रहे। इस केस में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे 4 का पावर अगर सम घात रहता है, जैसे समथिंग यहाँ पे 14 लेते हैं, इसका पावर सम घात जैसे कितना हो गया, 22 हो गया, तो ये वाला क्या है, ये सम है, ये वाला सम है, तो ये लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट आएगा वैल्यू का, ये कितना आएगा, 6 आएगा लास्ट में। ये होता कैसे है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे 4 का पावर 2 कितना होता है, 16, तो यहाँ पे कितना है, 6 आया है। याद रखने का सिंपल तरीका है, याद नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, सिर्फ समझ का फेर है, समझ जाइए। सिमिलरली यहाँ पे 14 है, 14 का पावर विषम घात बोला है, तो ये 11 विषम घात है, तो इसका कितना आएगा, 4 ही आएगा। याद रखने का सिंपल तरीका है, 4 का पावर n 1 इक्वल टू 4। इसी को हम लोग एग्जांपल लेके भी सॉल्व किए हुए हैं। जैसे 44 का पावर 90 लिए, तो n क्या है, ये सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा तो कितना आएगा, ये 6 आएगा। उसी प्रकार 14 का पावर 63 लेते हैं, ये n क्या है, विषम है, जिसको ऑड बोलते हैं, तो जब ये रहता है तो इसका पावर कितना आएगा, 4 आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, 4 का पावर 1 इक्वल टू 4, 4 का पावर 2 इक्वल टू 16। ये 1 है विषम, 2 है सम, विषम रहने से 4 आएगा, सम रहने से 6 आएगा। इसी का दूसरा पार्ट है, जब किसी संख्या का लास्ट में यहाँ पे 9 रहे और पावर में समथिंग कुछ रहे, तो
जब ये जो n रहेगा, ये n अगर सम का पावर में रहता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा यूनिट डिजिट में? 1 आएगा। और इसी का समथिंग में अगर 9 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका पावर n है, और ये अगर n ऑड में आता है तो ये ऑड में रहने से क्या आएगा? 1 ही आएगा। सिंपल सा समझने का तरीका है, 9 का पावर 1 इक्वल टू 9, 9 का पावर 2 इक्वल टू 18। जब 9 का पावर 1 रहता है तो 1 विषम संख्या है, तो इस केस में कितना आएगा? 9 ही आएगा। और 9 का पावर 2, 2 मतलब सम संख्या है, तो जब सम संख्या आएगा तो कितना आ रहा है? सॉरी 18 नहीं था, 81 था, बाय मिस्टेक था। तो ये लास्ट में कितना आता है? 1 आता है, तो 1 आएगा। बस इसी लॉजिक का यूज़ हुआ है इस वाले में। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। पहला वाला दिया हुआ है 29 का पावर 82, सिंपल सा है, 9 है लास्ट में और पावर में 82 है, तो ये क्या है? n इवन नंबर है, या फिर सम संख्या बोल सकते हैं। जब सम संख्या होता है मतलब 9 का पावर 2, 9 का पावर 2 मतलब 81, 81 मतलब 1 आएगा। इसी प्रकार 39 का पावर कितना है? 59 है, 59 मतलब विषम संख्या, विषम संख्या मतलब 9 का पावर विषम मतलब 9 का पावर 1, 9 का पावर 1 मतलब 9, 9 मतलब कितना आएगा? 9 आएगा। बस इसी तरह से 4 और 9 का हमको समघात और विषम घात देख के हमको क्या करना है? वैल्यू लेना है। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर। कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, निम्नलिखित में इकाई का अंक क्या है? 3349 का पावर 1 2 3 4। लास्ट में कितना है? 9 है। अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, जब 9 का पावर n रहता है और ये n इवन होता है तो 9 9 जो कितना हो गया? 81। 9 का पावर 2 मतलब इवन, 81 का 1, और ऑड मतलब 9 का पावर 1 मतलब कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। ये कौन सा पार्ट है? n इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने से क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 1 हो जाएगा। अब हम लोग फोटो से इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में इकाई का अंक क्या है? 4 5 2 4 का पावर 3 2 1। लास्ट में क्या है? 4 है, तो 4 का पावर हम लोग कितना हो गया? 3 2 1 हो गया। और 3 2 1 क्या है? विषम है। तो विषम रहने से हम लोग जानते हैं विषम मतलब 4 का पावर 1, 4 का पावर मतलब 4। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सीधा सीधी 4 हो जाएगा। यही अगर मेरा 4 5 2 4 का पावर 64 रहता, 64 n क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, जब सम संख्या इवन नंबर होता है तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मेरा कहता है, यदि संख्या का इकाई अंक मेरा 2 3 7 और 8 रहे तो इस केस में हम लोग दी गई संख्या में अगर पावर में रहता है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, वो हम लोग इसके थ्रू देखते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग समझ जाइए, ऑटोमेटिक आपको याद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये संख्या है और इसका पावर में समथिंग क्या है? n है। तो जब पहले हम लोग 2 का देखते हैं, इस 2 का, उसके बाद 3 7 और 8 का भी दिखेंगे इसी टेबल के थ्रू। ये मेरा आउटकम आया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इस टेबल को आप भी बनाना सीख जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। पहले मान लेते हैं यहाँ पे 4 6 2 है, लास्ट में कितना है? 2 है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n। 2 का पावर है ना, अब इसको तोड़ के देखते हैं। 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 का पावर 2 4 होता है। 2 का पावर 3 8 होता है। 2 का पावर 4 16 होता है। 2 का पावर 5 32 होता है और 2 का पावर 6 64 होता है। ये इसी तरह चलते जाएगा। तो देखिए, जब पावर में 1 था तो 2 आया, पावर में 2 है तो 4 आया, पावर में 3 है तो 8 आया, पावर में 4 है तो 6 आया। तो 2 4 8 और 6 यहाँ से लेके यहाँ तक बदल रहा है।
फिर यहाँ से 2 4 6 8 रिपीटेशन होना चालू हुआ है, मतलब ये 4n का टर्म्स में क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये जो n लिखे हैं इसको हम लोग किस टर्म में तोड़ेंगे, 4n प्लस r के टर्म में तोड़ेंगे, और यही r मेरा इसके रूप में लिखा हुआ है। ये 4n प्लस r जो है, यहाँ पे r का मान 1 है, 4n प्लस 2 में r का मान 2 है, 4n प्लस 3 में r का मान 3 है, और यहाँ पे 4n प्लस 4 में r का मान 4 है। या तो आप इसको 4 लीजिए या फिर इसको 0 लीजिए, आंसर मेरा एक ही आएगा। अब इसको बनाना कैसे है, जब इकाई का अंक 2 रहता है तभी पहले इसी को लेकर चलते हैं। तो 2 का पावर 1 मतलब कितना आया, 2 आया, 2 का पावर 1 2। अब 2 का पावर जब 2 करेंगे कितना आएगा, हाँ इसी तरह 2 का पावर जब 3 रहता है तो 8 आता है, ये 8 आपका यहाँ पे आया है। और इसी तरह 2 का पावर 4 रहेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसको याद रखने का तरीका यही है, इसको आप समझ जाइए तो अच्छा है, याद आपका हो नहीं पाएगा, याद करने में दिक्कत भी है, इसलिए समझना बेटर है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा 42 का पावर 61 है, तो 2 का पावर 61, तो 2 का पावर 61 को कैसे लिखेंगे, 4n प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4n तो कितना हो जाएगा, 4 × 15 प्लस 1, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा रहा, 1 बचा रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये रिपीट करेगा 4 टाइम्स का फॉर्म में, तो बचा कितना, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 मतलब 2। तो इसका मेरा 42 का पावर 61 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली 4 3 2 का पावर 93 करते हैं, तो 93 करने से कितना होगा, 2 का पावर 93, 2 का पावर 93 को तोड़ते हैं 4n प्लस r का फॉर्म में, तो 4 × कितना होगा, इस फॉर्म में होगा, यहाँ तक तो रिपीट करेगा, बचा कितना, 2 का पावर 1 ये, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो मेरा वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये 2 का पावर 1 का है, ये 2 का पावर 2 का है, ये 2 का पावर 3 का है, और ये 2 का पावर 4 का है। 2 का पावर 4 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 6 लिए हैं। 2 का पावर 3 मतलब 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, 8 लिए हैं, और 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया। तो ये रहा, जब किसी संख्या के लास्ट में मेरा यहाँ पे 2 रहता है, इसका पावर में n रहे, तो इसका हम लोग यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मेरा 3 का होता है, फिर 7 का होता है, फिर 8 का होता है। अब हम लोग 3 का देख लेते हैं किस तरीक़ा से करेंगे। ये मेरा 3 का दिया हुआ है, सेम ऑप्शन है, रिपीट होता है। 3 का पावर 1 3 हो गया, 3 का पावर 2 9 हो गया, 3 का पावर 3 27 का 7 हो गया, 3 का पावर 4 81 81 का 1 हो गया, 3 का पावर 5 243 हो गया, और 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 729, यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिपीट किया 4n का टर्म में, फिर यहाँ से रिपीट होना चालू होता है, जैसे मेरा 2 वाला केस में हुआ था। ये मेरा 3 का टेबल है, सेम उसी तरह है, याद करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का पावर 1 का है, ये 3 का पावर 2 का है, ये 3 का पावर 3 का है, और ये 3 का पावर 4 का है। 3 का पावर 4 मतलब 81 81 का 1, 3 का पावर 3 मतलब 27 27 का 7 लिए हैं। अब आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, हम लोग इसको
क्लियर करते हैं। एक तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कितना 43 का पावर 50, मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 50। तो 3 का पावर 50 को कैसे लिखेंगे, 50 को 4 इंटू 12 प्लस 2। यहाँ तक तो रिपीट करेगा, 4n का टर्म बचा, कितना 2 बचा, तो 3 का पावर 2 मतलब 9 होता है। तो इसको याद करने का ज़रूरत इस टेबल को हरगिज़ नहीं है, बस आप समझ जाइए, समझने से अपने आप ये क्वेश्चन आपका बनते रहेगा। उसी तरह 43 का पावर मान लेते हैं 243 लेते हैं, इसका 97 ले लेते हैं, तो इसका कितना लिखेंगे 3 का पावर 97। 3 का पावर 97 मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, सॉरी 4 से करना था ना, तो 4 इंटू 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस 1। यहाँ तक तो रिपीट करेगा, बचा सिर्फ 1, तो 3 का पावर 1 मतलब 3। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मेरा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं 7 वाला के लिए। 7 में भी उसी तरह है, 7 का पावर 1 इक्वल टू 7, 7 का पावर 2 इक्वल टू 49, 7 का पावर 3 इक्वल टू 7 को पावर 3 इक्वल टू 343, इसका 3 लिए हैं, और 7 का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 2401। तो यहाँ पे 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद 7 का पावर 5 जैसे ही करेंगे तो 7 का पावर 5 मेरा आंसर देता है 16807। ये समझने के लिए डेटा आपको कुछ नहीं करना, ये फिर 7 आ गया, मतलब ये 4 टाइम्स रिपीट करेगा, फिर वो रिपीटेशन चालू हो जाएगा, मतलब 4n प्लस r का फॉर्म में। इस r के वैल्यू पर मेरा फाइनल आंसर डिपेंड करता है। ये आपका 7 का चार्ट है, याद रखने का तरीका इजी है। 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 इक्वल टू 49 का 9, 7 का पावर 3 इक्वल टू 343, यहाँ पे 3 लिए हैं, 7 का पावर 4 यहाँ पे लिखे थे 2421, इसी का लास्ट में 1 लिया गया है। याद नहीं भी करते हैं तो आपका आंसर बनेगा। अब आइए इसको देखते हैं मेरा क्वेश्चन बना के किस तरीक़ा से मेरा बनता है। मान लेते हैं मेरा 427 का पावर 69 दिया हुआ है, तो इसका मेरा कैलकुलेट होगा 7 का पावर 69। अब इसको कैसे लिखना है, 7 का पावर 69 को 4 इंटू प्लस 1, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिपीट करेगा, बचा क्या रहा, 1 बचा रहा, जो किसका मान है, r का मान है, मतलब 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 आंसर। इसी तरह 417 का देखते हैं, इसका कितना लेते हैं 59 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 का पावर 59, ये हो जाएगा 7 का पावर 4 इंटू 14 प्लस 3 हो जाएगा, तो 7 का पावर 3 का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रिपीट करेगा, बचा रहा 3, 7 का पावर 3। अब 7 का पावर 3 याद नहीं आ रहा है, ठीक है, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 49 का 9 और 7 का पावर 3, गुना करना नहीं है पूरा, 9 7 जा 63 होगा, तो लास्ट में कितना आएगा 3 आएगा, तो आंसर मेरा 3 आ जाएगा। तो ये जो चार्ट दिया है, ये चार्ट बस एक समझने के लिए दिया गया है, इसको आपको याद नहीं करना है, बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का, 8 के लिए जो बचा हुआ है। 8 का पावर सिमिलरली 8 का पावर 1 कितना होगा 8 होगा, 8 का पावर 2 64 का 4, 8 का पावर 3 हो जाएगा आपका 512, और 8 का पावर 4 हो जाएगा 4096, ये 6 आ गया,
यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट करेगा। अब 8 का पावर 5 जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो मेरा आता है ये 20480। अब हम लोग 8 का पावर 5 देख लेते हैं। 8 का पावर 5 का मान होता है 32768, फिर 8 आ गया तो ये 4 टाइम्स ये रिपीट होना चालू होता है। तो इसी को याद रखने का तरीका सेम है। ये 8 का पावर 1 इक्वल टू है, ये 8 का पावर 2 का 64 का 4 है, 8 का पावर 3 का 512 का 2 है, और 8 का पावर 4 का 4096 का 6 है। इसको याद करने का इजी वे है। 8 का पावर 1 8 8 2 जा 8 8 जा 64 का 4, और इसको आप नहीं याद कर सकते तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 को ही सिर्फ 8 से। 8 4 जा 32, 32 का 2। जो 8 का पावर 4 लेते थे 8 का पावर 3 को फिर से आपको 8 से मल्टीप्लाई करना था। इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 का 6। इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद में रख सकते हैं। तो इससे मेरा क्या कॉन्सेप्ट पता चलता है, यदि संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहे तो इकाई के अंकों में पावर क्या होगा, 4 का रिपीटेशन होगा। ये बोर्ड, ये जो टेबल मेरा कंटेंट दिया हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सिंपली जैसे मैंने अभी आपको समझाया है उसी तरह समझते जाना है, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि संख्या का इकाई का अंक 2 हो तो, जो हम लोग पढ़ाए थे, ये मेरा क्वेश्चन है। 312 का पावर 123, तो 123 ये n का मान है। तो जब इकाई का अंक में लास्ट में आपका 2, 3, 7 और 8 रहता है तो ये क्या होता है 4n प्लस r के फॉर्म में पहले पावर को हम लोग लिखते हैं। तो 123 को 4n प्लस r का फॉर्म में जब लिखते हैं तो कितना होता है 4 × 30 + 3। तो ये 3 क्या है, r का मान है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिपीट करेगा मेरा, बचा रहा 3r। तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 होने से क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 43 का पावर 434। 434 को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, 4n प्लस r का फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ लिखे हैं r का मान कितना आया है 2 आया है, और बेस में क्या है 3 है, तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सेम आंसर, इजी वे में बनेगा सारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। 213 का पावर 6 दिया हुआ है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 213 का पावर 6 मतलब क्या हो गया, इस 3 का पावर 6 का हमको कैलकुलेट करना है। तो 3 का पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4n प्लस r का फॉर्म में लिखेंगे तो 4 × 1 + 2। तो ये वाला पोर्शन तो रिपीट होगा, बचा कितना सिर्फ 2 बचा, मतलब 3 का पावर 2। तो 3 का पावर 2 मतलब 9। तो आंसर मेरा कितना हो गया 9 हो गया। इजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करना है 67 का पावर 43। तो 67 का पावर 43 मतलब 7 का पावर 43। तो 7 का पावर 43 से 43 क्या लिखेंगे, ये 4n प्लस r का फॉर्म में लिखेंगे। जब इसको 4n प्लस r का फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिपीटेशन होता है। बचा कितना, r का मान 3 बचा, मतलब 7 का पावर 3। तो 7 का पावर 3 कितना होता है, 7 का पावर 1 होने से 7, 7 का पावर 2 होने से 7 7 जा 49, 49 का 9 बचा। 7 का पावर 3 याद नहीं करना है, ये 9 बचा। तो फिर इसको ई वाला को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 का लास्ट में कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेस्ट वे है, समझ जाइए, क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते रहेगा। अब देखते हैं जब बेस में मेरा
8 रहता है, 128 का पावर 97, तो 128 का पावर 97 मतलब 8 का पावर 97, 8 का पावर 97, ये वाला मेरा 4n प्लस आर का फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 8 का पावर 1 मतलब 8। सिंपल सा लॉजिक, आंसर 8 आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग 2-3 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करते हुए न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा ही आराम से क्वेश्चन पूछा था। 155 का पावर 91 प्लस 122 का पावर 92 और 68 का पावर 62। 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ घुसा दिया है। ये हम लोग पढ़े थे कि जब संख्या का लास्ट में 5 होता है, उसका पावर में n कुछ भी रहे, तो ये 5 क्या आएगा, 5 है। एग्जाम्पल 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 का 5 आएगा, 5 का पावर 3 देखेंगे तो 125 का पावर 5 आएगा। तो लास्ट में अगर 5 रहता है तो 5 का पावर कुछ भी रहने से वो आंसर मेरा क्या देगा, 5 ही देगा। ये तो पोर्शन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट का, 122 का। 122 का पावर 92 है, तो 122 का पावर 92 का मतलब 2 का पावर 92। अब इस 92 को किस में लिखना है, 4n प्लस आर का फॉर्म में लिखना है। तो 4n प्लस आर का फॉर्म में जब लिखते हैं तो यहाँ पे आर क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, मतलब ये क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 नहीं करना है, हमेशा 4n प्लस आर का फॉर्म में लिखना होता है, जहाँ पे आर का मान क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो यहाँ पे 0 आएगा या फिर 4 आएगा, 0 लेके सॉल्व नहीं करना है। तो ये 2 का पावर 0 क्या लिखना पड़ेगा, 2 का पावर 4 लिखना पड़ेगा। तो 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 का मेरा क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। उसी तरह नीचे वाला का देखते हैं, 68 का पावर 62। 68 का पावर 62 को जब देखते हैं तो 8 का पावर मेरा 62 देखना पड़ेगा। 8 का पावर 62 का मतलब इसको 4n प्लस आर का फॉर्म में तोड़ना है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिपीटेशन होगा, बचा आर का मान 2। तो 8 का पावर 2 मतलब 8 8 जा 64, 64 का 4। इसका मेरा बना यूनिट डिजिट 5, इसका मेरा बना यूनिट डिजिट 6 और इसका बना यूनिट डिजिट 4। मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस प्लस प्लस, तो 5 प्लस 6 प्लस 4 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस ओवरऑल का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 5 होगा मेरा। यही मेरा कैलकुलेट करने दिया गया था। और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये मेरा आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2017 का। इसमें 3 नंबर का पावर में गुना का फॉर्म में दिया हुआ था। इसको हम लोग पहले सेपरेटली अलग अलग करके बना लेते हैं। तो इसमें मेरा जब पहला वाला का देखते हैं तो ये 3 का पावर 1632 देखना है, 3 का पावर 1632। तो इसी को अब 4n प्लस आर का फॉर्म में तोड़ना है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रिपीटेशन चलेगा, बचा 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 मतलब 81, 81 का 1 बचा रहा। उसी तरह नेक्स्ट इसका देखते हैं, 2224 का पावर 1632। तो यहाँ 4 का पावर 1632 आएगा, 4 का पावर 1632। और ये वाला पोर्शन को 4n प्लस आर का फॉर्म में तोड़ते हैं। 4n प्लस आर लिखा हुआ है, 4n प्लस आर, तो कितना आ गया, 4 का पावर 4 आ गया। तो इसका 4 का पावर 4 का मतलब कितना होता है, 256 का 6 आ गया। और इसको आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, 4 का पावर में n है, n सम है कि विषम है, तो यहाँ पे क्या है, n का पावर सम है। तो n का पावर सम है तो 4 का पावर 2 मतलब कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये 16 होगा। तो आप इस तरीक़ा से भी डायरेक्ट इसको 6 ले सकते थे।
देखते हैं थर्ड वाला के लिए 5 का पावर समथिंग कुछ रहता है तो वो क्या आता है 5 ही आता है। तो ये डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, ये सेम उसी को बैठा के किया हुआ था, इतना सारा नहीं करना। ये डायरेक्टली मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पहला कितना आया 1 आया, पहला का 1 मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा का 6 फिर मल्टीप्लिकेशन फिर 5, तीनों को गुना करते हैं तो मेरा क्या आता है 30 आता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग सॉल्व किए। इसको देख के ही मेरा आंसर बन जाता है। देखिए यहाँ पे 5 है और सारे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में है। तो 5 को हम लोग जब किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देगा 0 देगा, यूनिट डिजिट। रूल से हम लोग पहले ही दिन पढ़े थे। तो इतना सारा चीज़ मेरा करने का ज़रूरत नहीं था, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। जब मेरा रूल एप्लीकेबल हो जाता है डायरेक्टली तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्चुअल मेरा आंसर हो गया डायरेक्टली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरा। इसमें 3451 का पावर 51 और 531 का पावर 43। सबसे इजी वे में क्वेश्चन है, कोई भी संख्या रहता है लास्ट में 1 रहे, इसका पावर n रहे, वो क्या आता है 1 ही आता है। तो दोनों ही केस में कितना आएगा 1 1 आएगा। तो 1 × 1 आंसर मेरा 1 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम क्वेश्चन था, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। 4211 का पावर 102 और 361 का पावर 52। अभी हम लोग ने बताया लास्ट में अगर 1 रहे पावर n रहे तो क्या होगा, वो सेम रिपीट करके 1 ही आता है। तो सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और इसका भी 1 आ जाएगा। तो 1 × 1 1 हो गया फाइनल आंसर मेरा। इजी था क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। 1 2 3 4 का पावर 102 और 1 2 3 4 का पावर 103। तो पहले इसका देख लेते हैं, 4 का पावर 102 और 4 का पावर 103। 4 का पावर 102, इस 102 को 4n + r का फॉर्म में लिखते हैं और इसको 4n + r का फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका ये लिखाएगा, इसका ये लिखाएगा। बचा क्या रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रिपीटेशन करेगा, नीचे वाला में यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीटेशन करेगा। बचा 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 मतलब 16 और नीचे 4 का पावर 3 मतलब 64। 16 का 6 लिए, 64 का 4 लिए। मैथमेटिकल इक्वेशन जी फॉर्म में था तो मेरा 6 + 4 आंसर 10। 10 तो यूनिट डिजिट क्या आया 0 आया, 0। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को यूनिट डिजिट पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। ये हम लोग का सेकंड वीडियो था जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पूरी कवर कर लिया है। साथ में जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी थे उनको भी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। पार्ट नंबर 3 कुछ दिनों के बाद आएगा जिसमें थोड़े लॉजिकल और ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा। अभी तक आप लोगों ने जो ये वीडियो देखा लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया तो वो आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। अच्छे से थ्योरी को कॉपी में नोट डाउन कीजिए स्क्रीन को पॉज करके, देन उसको नोट्स में तब्दील कीजिए और देन कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए अपने से। देन आप देखिएगा
कि आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा, साथ में आप क्वेश्चन को बेटर वे में समझ पाएंगे। याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझते जाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व यूं ही होता रहेगा। अगर आपका कुछ फीडबैक रहे हमारे इस टीचिंग से रिलेटेड या फिर इस चैनल से संबंधित, तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पर मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगले आने वाले वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों को बताइए हमारे इस चैनल के बारे में। धन्यवाद।